तो वो आज बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मतलब बरगद लाने डेली बरगद लाने ठंडो ठंडो मौसम ठंडो मौसम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितिका। मैं आगे में मैं पट्टू देवी हूँ उत्तराखंड। और तुम भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक होंगी। प्यार से बिल्ली ठीक होगी। ये तो बोल रहे बिल्ली। मुझे सफाई भी हो रही है। आजकल बरसात का सीजन है तो थोड़ा भी कहीं रास्ते पे घास लम्बी है ना, तो पूरे कपड़े ओस से गीले हो रहे हैं, है ना। तो देखो दोस्तों, आपके सासू जी भी है ऐसे दानी दाता, मेरे सासू जी ऐसे दानी दाता रहे। पता क्या बोल रहे हैं? सासू जी एक बार बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, पक्षियाँ खा लेंगे, उन्होंने भी तो खाना ही है, हम तो बाजार से भी लाएंगे। अब हो गए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से त्रिवेणी नारायण गाँव से और त्रिवेणी नारायण गाँव के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। तो अभी मैंने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर ली है शाम के करीबन 5 बजे से। तो आज के मौसम की बात की जाए ना, तो अभी शाम के टाइम आसमान पे कहीं पे बादल भी लगे हुए हैं और कहीं पे थोड़ा बहुत नीला भी दिखाई दे रहा है। बाकी अभी शाम के टाइम मौसम बिल्कुल सुहावना सा हो रखा है। सुबह के टाइम तो काफी जोरदार बारिश लगी और दिन के टाइम भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी और पूरा कोहरा लगा हुआ था चारों तरफ। लेकिन शाम होते होते चारों तरफ का जो कोहरा था वो भी छट गया और आसमान पे बादल भी हल्के फुल्के छटने स्टार्ट हो गए और थोड़ी देर पहले तक हल्की फुल्की धूप लगी हुई थी। बाकी अभी शाम के टाइम जो थोड़ी देर पहले तक धूप लगी हुई थी वो भी अभी ढल गई है और सामने वाली पहाड़ियों पे चले गई है। बारिश के आने के कारण केदारनाथ धाम के जो पीछे वाला हिमालय पर्वत है उस पे भी हल्की फुल्की बर्फबारी नजर आ रही है। बाकी आजकल पहाड़ों में लगातार खेती बाड़ी का काम जारी है। कोई मंडुए और झंगोरे की गुड़ाई का काम कर रहा है और कोई राजमा पे अंगवा लगाने वाला काम कर रहा है। तो अभी शाम के टाइम हमने चाय भी पी ली है और सासू जी चले गए हैं गौशाला वाली साइड। बाकी दादी सासू जी तो अभी तक घर ही पे है और अब मैं भी चलती हूँ गौशाला वाली साइड और हस्बैंड जा रखे हैं नीचे मार्केट साइड। शाम के टाइम यहाँ पे मेरे दादी सासू जी भी बैठे हुए हैं छत पे और ठंडी ठंडी हवाओं का और इस सुहावने सा मौसम का आनंद उठा रहे हैं ना। हाँ हाँ हमारे पहाड़ में तुम्हारे और गर्मी बोलबो तुम्हारे हमारे पहाड़ में ठंडो है, तुम हमारे पहाड़ में आ रही बरगद लाने डेली बरगद लाने ठंडो ठंडो मौसम ठंडो मौसम ठंडो। तो अभी मेरे दादी सासू जी बोल रहे हैं कि हमारे पहाड़ों में डेली सुबह शाम बारिश हो रही है और आपके शहरों में तो काफी ज्यादा गर्मी हो रही होगी। तो अगर आपको भी ठंडा मौसम चाहिए तो आप पहाड़ों में आ सकते हो, है ना। थोड़ी देर दादी सासू जी के साथ बैठने के बाद अब मैं गौशाला वाली साइड के लिए निकलती हूँ, है ना। काफी लेट हो गई मेरे को। हाँ, अभी जैसे ही मैं गौशाला वाली साइड जा रही थी उतने में यहाँ पे मेरे को रितिका भी मिल गई रास्ते पे, है ना। अच्छा, तो खेलने पे लगे थे। हाँ, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितिका। मैं आगे में मैं पट्टू देवी हूँ उत्तराखंड। और तुम भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक होंगी। प्यार से बिल्ली ठीक होगी। किस बोल रहे बिल्ली मुझे। हाँ। इसने मेरा नामकरण कर लिया, ये मुझको प्यारी सी बिल्ली बोल रही। भाभी बिल्ली है। हाँ। नहीं है। रितिका की ना कल से स्कूल खुल गई, इसीलिए रितिका का सुबह के टाइम पे शोर नहीं सुनाई दे रहा है ना। हाँ। स्कूल जा रखे थे कल। हाँ। तो अभी मैं अपने घर से इधर गौशाला वाली साइड भी पहुंच चुकी हूँ और अभी यहाँ रास्ते से ना सामने का जो व्यू है वो काफी गजब का दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ रास्ते से हमारे गांव का दूसरे साइड वाला जो व्यू है ना वो काफी सुंदर दिखाई दे रहा है और गांव से धूप ढल के इन सामने वाली पहाड़ियों पे चले गई है और सामने की जो पहाड़ियां हैं वो काफी हरी भरी दिखाई दे रही है।
तो अभी मैं यहाँ गौशाला वाले रास्ते में भी पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे सासू जी लगे हुए हैं घास निकालने वाला काम करने पे। सासू जी हेलो, घास निकाल रहे हो? हाँ वही तो। सासू जी एक साइड से गौशाला वाला जो रास्ता है उसके साइड से घास निकालने का काम कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे सासू जी एक पंथ और 2 काम कर रहे हैं, यानी कि साथ ही साथ घास निकालने वाला काम भी हो रहा है और साथ ही साथ रास्ते की सफाई भी हो रही है। आजकल बरसात का सीजन है तो थोड़ा भी कहीं रास्ते पे घास लम्बी है ना तो पूरे कपड़े ओस से गीले हो रहे हैं ना। हाँ वही तो, गौशाला आते जाते रहते हैं हम बार बार तो पूरे कपड़े गीले हो रहे हैं। और फिर जोंक लगने का भी डर है ना, सांप का। आजकल तो बहुत चीजों का डर रहता है अगर अच्छे से घास की साफ सफाई ना हो रास्तों के अगल बगल से, है ना। तो सासू जी ने बोला होगा कि कहाँ रह गई तब से। ना बहुत लगी बोल तू। हाँ तो एक कमेंट ना हमेशा आता है भाई मेरे को वो आता है, मतलब वो मेरी तारीफ भी करते हैं और मेरी बुराई भी करते हैं। तो चलो ठीक ही कहा उन्होंने भी। पता क्या आता है कमेंट कि जब तक, मतलब डेली आता है कि जब तक आप आते हो तब तक आपकी सासू जी आधा काम कर चुके रहते हैं और आप वीडियो बनाने में ही रह जाते हो। तो मतलब अच्छा है, मतलब के अगल बगल की सफाई का काम करते हैं दोनों मिलके। तो हमारे गौशाला का बगल वाला जो रास्ता है तो देखो भाई इसके साइड में कितनी बड़ी बड़ी बिच्छू घास हो रखी है और कितनी ज्यादा घास हो रखी है। तो अभी हम इसकी साफ सफाई का काम करते हैं फटाफट से। तो जैसे ही हम यहाँ पे रास्ते की सफाई कर रहे थे तो उतने में यहाँ पे बौबाजी भी आ गई। एक ही ना, हाँ अभी हमने यहाँ पे बौबाजी का रास्ता बंद कर लिया है ना। सासू जी लगे हैं सफाई का काम करने पे तो आप यहाँ पे रुक गए। वे तो हाँ अपने डोर जीरो डोर पानी इस स्कार्फ को मैं कुछ इस तरह से पहाड़ी स्टाइल में बांध लेती हूँ। अगर बांधूंगी नहीं ना इसे तो काम करने के लिए अनकंफर्टेबल हो रहा, तो अभी ये बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएगा। आजकल घास को हम एक बार कुछ इस तरह से थोड़ा बहुत हिला देते हैं और फिर उसके बाद निकालते हैं। तो ऐसे में ना मतलब सांप का डर नहीं रहता है अगर थोड़ा घास को एक बार ऐसे हिलाएंगे। तो अभी जैसे ही मैं घास निकालने वाला काम कर रही थी तो उतने मेरी नजर इस सेब के फल पे पड़ी। तो देखो भाई पूरे पक्षियों ने ये सेब कुछ इस तरह से खा लिए हैं और पूरे पेड़ के ना सेब नीचे गिर रहे हैं। पक्षियाँ तोड़ रही है सेबों को और कुछ इस तरह से बर्बाद कर रही है सेबों का। भाई ये देखो पूरे सेब यहाँ नीचे गिरे हुए हैं और ऐसे पता नहीं मैंने कितने सेब देख दिए नीचे जमीन पे। तो अभी ऊपर किचन गार्डन में जाना पड़ेगा और सेब का पेड़ एक बार चेक करना पड़ेगा कहीं पूरे सेब गायब तो नहीं हो गए। अभी सासू जी सेब का फल देख के पता क्या बोल रहे, मैंने बोला कि पक्षियों ने सारे सेब खा दिए तो सासू जी बोल रहे हैं कि उन्होंने भी खाना ही है। भाई उन्होंने क्या खाना है अगर वो फल नहीं खाएंगे तो तो पूरा सेब खाए ना, वो ऐसे बर्बाद क्यों कर रहे। देखो सासू जी क्या बोल रहे, उनको उतना ही चाहिए होगा बल जितना उन्होंने खाया है। तो ऐसे में हमारा नुकसान नहीं हो रहा। यार सासू जी ऐसे में हमारा नुकसान नहीं हो रहा, आपको पक्षियों के पर रखी यार को। पर पक्षियाँ क्या खाएंगी यार। अभी तो हंस रहे हैं ना, अभी मैं ऊपर जाके पेड़ देखती हूँ। तो देखो दोस्तों आपके सासू जी भी है ऐसे दानी दाता, मेरे सासू जी ऐसे दानी दाता रहे। पता क्या बोल रहे हैं, हम तो बाजार से भी ला सकते हैं पर पक्षियों के लिए कहाँ से कौन लाएगा बल। इससे अच्छा वो हमारे पेड़ खाली कर लेगा, वो अच्छा है बल। ऐसे दाता आ रहे, ऐसे दानी दाता आ रहे, देख रहे हो आप क्या कांता क्या होगा इनका। और दी नहीं सकता टेढ़े पर वो भी सही है पर ऐसे वेस्ट तो ना हो ना, मुझे इन वेस्ट का दुख हो रहा है ना।
तो अभी हमने रास्ते के ऊपर साइड की कुछ इस तरह से बिल्कुल साफ सफाई कर ली है और यहाँ से ना साफ सफाई करते करते एक कंडी और थोड़ा सा सर्टी पे भी घास निकाल दिया। अभी रास्ते की सफाई वाला काम भी कंप्लीट हो गया है और मैं और सासू जी घास की सर्टी और कंडी लेके इधर अपनी गौशाला में भी पहुँच गए हैं। तो अब मैं थोड़ा अपने गौशाला के बगल वाले किचन गार्डन में जाती हूँ। वहाँ हमारा सेब का पेड़ था, कुछ टाइम पहले उस पर काफी बड़े बड़े सेब लगना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने आपको वीडियो में ही बताया था। तो आज चलते हैं थोड़ा सेब के पेड़ को देखने के लिए, कहीं सेब पक्षियों और लंगूर ने तो नहीं खाए हैं, क्योंकि मेरे को इस बात का काफी ज्यादा डर है। तो अभी मैं अपनी गौशाला के बगल वाले किचन गार्डन में भी पहुंच चुकी हूं और जैसे ही मैं किचन गार्डन में आई ना, तो मेरी नजर सेब के पेड़ पे पड़ी। तो सेब के पेड़ को देख के मतलब बिल्कुल हैरानी हो गई भाई। जिस बात का डर था वही हुआ, मतलब सेब के पेड़ पे बिल्कुल भी सेब नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल एक दो सेब दिखाई दे रहे हैं और वो वाले सेब बचे हुए हैं एक दो जो बिल्कुल हरे हरे हैं। बाकी कुछ टाइम पहले मैंने आपको अपने सेब के पेड़ की इस वाले की वीडियो बताई थी और मैंने कहा था कि इस वाले सेब के पेड़ पे काफी ज्यादा बड़े बड़े सेब लगते हैं और बिल्कुल लाल भी लगते हैं। जैसे ही सेब पक के रेडी हो गए थे और खुद खाने की बारी आई तो उतने में सेब का पेड़ बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है। जो कुछ टाइम पहले सेब के फलों से बिल्कुल लदा हुआ था हमारा ये वाला सेब का पेड़, तो वो आज बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मतलब पिछली बारी जैसे ही खाने के लिए सेब हुए ना, तो उतने में लंगूरों ने सारे खा लिए थे। अब की बारी हमने सोचा था कि सेब के पेड़ पे हम जाली लगा देंगे, लेकिन उससे पहले कि हम जाली लगाते तो सेब ऑलरेडी गायब हो चुके थे। अभी ना इस सेब के पेड़ पे केवल एक दो सेब बचे हुए हैं उतने सारे पेड़ों में। तो क्या बोलूं भाई, सेब के पेड़ को देख के बिल्कुल मन ऐसे हो रहा है ना कि क्या बोलूं, मतलब बिल्कुल दुख हो रहा है। ऐसे हो रहा है ना कि खुद तो एक सेब भी नहीं चखा और सेब का पेड़ पहले ही खा ली। तो इस वाले सेब के पेड़ पे कुछ टाइम पहले काफी ज्यादा सेब दिखाई दे रहे थे और पूरी सेब की टहनियां सेब के फलों से लदी हुई थी, लेकिन अभी ना इस पे बिल्कुल भी सेब नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर घर के पास में होता तो हम डेली इसका ख्याल रखते, लेकिन गौशाला के बगल वाले किचन गार्डन में था तो इस पे हमारा ध्यान ही नहीं गया। इतने बड़े बड़े सेब लगे होंगे इस पे और सारे लंगूरों ने और पक्षियों ने खा ली। वो भी यहाँ पे जितने में मैंने सेब का पेड़ देखा उतने में यहाँ पे सासू जी भी पहुँच गए। सासू जी एक बार बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, पक्षियाँ खा लेंगे, उन्होंने भी तो खाना ही है, हम तो बाजार से भी लाएंगे। अब हो गया हंसी भी आ रही है, दुख भी हो रहा है। कोई बात सेब का पेड़ देखा ना जब, तो बिल्कुल हैरान रह गए कि अब बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा हमारे लिए भी बचाना था, बल पूरा नहीं खाना था। तो पहले मैं वही तो बोल रही थी। तो अभी सेब का पेड़ भी देख लिया, किचन गार्डन भी देख लिया। आज तो सेब के पेड़ को देख के बहुत ही दुख हुआ। तो अब चलते हैं गौशाला में। अभी शाम के करीबन 7 बजे का टाइम हो गया है और फटाफट से अब हम गौशाला का काम निपटा लेते हैं। भैंस से दूध वगैरह भी निकाल देते हैं और फिर घर के लिए निकलते हैं। तो अभी रात के करीबन 10 बजे का टाइम हो गया है और हमने डिनर भी कर लिया है। तो आज का दिन भी ना काफी अच्छा रहा और शाम के टाइम तो मौसम काफी अच्छा रहा। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।